अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को जो है एक तरह से क्षमादान दिया है। अवैध तरीके से हथियार रखने और बंदूक के मामले में उनको दोषी पाया गया था। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को बेटे के खिलाफ अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा था, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। और आपको बता दें, हंटर बाइडेन को अभी कोई सज़ा नहीं होगी। हंटर को यहाँ पर निशाने पर लिया गया क्योंकि वो मेरा बेटा था, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे हंटर को एक क्षमादान जो दिया है, बिना शर्त और पूर्ण माफी दी गई है। 2 गंभीर अपराधों के लिए उनको माफ किया गया। हंटर पर आरोप था, ये राजनीति से प्रेरित आरोप था, ये कहना है जो बाइडेन का। टैक्स चोरी के 2 आरोप थे उन पर, 17 साल की जिसमें सजा उनको सुनाई गई थी। अवैध रूप से बंदूक रखने का केस और 25 साल की सजा उसमें सुनाई गई थी हंटर बाइडेन को। तो बाइडेन के इस एक्शन पर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि क्या जो बाइडेन द्वारा हंटर को दी गई माफी में J6 बंधक भी शामिल हैं, जो अब भी कई सालों से जेल में बंद है। न्याय को कुचला गया और उसका ऐसा दुरुपयोग। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बिना शर्त और पूर्ण माफ़ी दे दी है। गौरतलब है कि जो बाइडेन ने पहले कहा था कि वे अपने बेटे को माफ़ी नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। वे अब महज 50 दिन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जाते जाते उन्होंने ये कदम उठाया है। उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हंटर बाइडेन को उनका बेटा होने की वजह से निशाने पर लिया गया। लंबे चौड़े बयान में ये भी जताने की कोशिश की गई है, ये भी कहा गया है कि जिन मामलों में अमूमन किसी अमेरिकी नागरिक को सजा नहीं होती है, उन मामलों में हंटर बाइडेन को सजा सुनाई गई। हंटर बाइडेन पर मुख्य तौर पर 2 तरह के मामले थे। एक तो हथियार खरीदने के लिए गलत जानकारी देने का मामला, और दूसरा टैक्स न चुकाने का जो मामला है वो। बंदूक की खरीद वाले फॉर्म पर उन्होंने उस कॉलम में नो लिख दिया था जिसमें पूछा जाता है कि क्या खरीदार किसी तरह के नशे का शिकार है। हंटर बाइडेन नशे के आदी रहे हैं, ऐसे सबूत जो है वो पेश किए गए और इस आधार पर उनको इस मामले में दोषी माना गया। दूसरा मामला जो है वो 1.4 बिलियन डॉलर का टैक्स जो है वो न भरने का था, जिसमें उन्होंने अपना दोष कबूला और उनको एक मामले में 17 और दूसरे मामले में 25 साल की सजा हो सकती थी। सेंटेंसिंग जो है वो नवंबर में ही होनी थी, लेकिन जो बाइडेन के हस्तक्षेप के बाद ही इसे दिसंबर के लिए टाला गया और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 16 दिसंबर को सेंटेंसिंग होनी थी और अब जो बाइडेन ने उससे पहले ही क्षमादान जो है वो दे दिया है। हालांकि अमेरिका के जो नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे हंटर बाइडेन को क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। हालांकि वो एक बैड बॉय है, लेकिन वे उसके पीछे उस तरह से नहीं पड़ेंगे जैसे कि जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे पीछे यानी कि ट्रंप के पीछे पड़ा है और मुझसे जो अलग अलग मामलों में मुझे जो फंसाया जा रहा है वो उस तरीके से हंटर बाइडेन के साथ नहीं करेंगे। ये ट्रंप का पहले का बयान बेशक हो, लेकिन उन्होंने हंटर बाइडेन को माफ़ी दे जाने पर जो है वो सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि जो बाइडेन ने हंटर बाइडेन को जो क्षमादान दिया है, क्या उसमें 6 जनवरी के बंधक भी शामिल हैं। उन्होंने 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल हिंसा के मामले के दोषियों के बारे में ये बात कही है और उनके लिए हॉस्टेज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो कई सालों से जेल में बंद हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये न्याय की विफलता है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। उन पर पोर्न स्टार को घूस देकर चुप रहने से लेकर गोपनीय दस्तावेजों को घर पर रखने और 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मुकदमा चला, कोर्ट में उनकी बार बार पेशी हुई, महाभियोग भी चलाया गया, लेकिन ट्रंप जो है वो अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए न सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव लड़े बल्कि जीतकर भी आए हैं और अब हंटर बाइडेन को माफी दे जाने पर फिर से न्याय व्यवस्था पर वो सवाल जो है वो उठा रहे हैं।
तो वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के बाद अमेरिकी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने खिलाफ शुरू किए गए मामलों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये मामले भी उन सभी अन्य मामलों की तरह हैं जिनसे मुझे भी गुजरना पड़ा। ये खोखले और बेबुनियाद है, ये शुरू ही नहीं होने चाहिए थे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी मेरे खिलाफ लड़ाई में करदाताओं के $100 मिलियन से ज्यादा बर्बाद कर दिए। ऐसा हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अनैतिक तरीके से चुनाव जीतने और मुझे हराने के लिए न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग किया। इसके अलावा हाल फिलहाल भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अदालतों में कट्टर वामपंथी जजों को भरना चाहते हैं डेमोक्रेट। रिपब्लिकन सेनेटर्स को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। सत्ता परिवर्तन से पहले कोई नया जज कुर्सी पर ना बैठ जाए।